दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर के। यहाँ शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर के क्या अपडेट है, शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब होगा, शिक्षकों के ट्रांसफ़र को देर होने में क्या संभावना है, कितना और समय लगेगा, इन सारी बातों को लेकर के आए हैं। और सरकार जो है वो जो सर्वे कराई है, जो समीक्षा करवाई है, उसमें निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि क्या समस्या, क्या त्रुटियां हैं। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ लेकर के आए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। अब देखिए, बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से। TRE 1 वाले भी, TRE 2 वाले भी, TRE 3 वाले भी, इनका भी अब प्रोविज़न पीरियड समाप्त हो गया। उसके बाद बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो नियोजित से विशिष्ट बने। जो नियोजित से विशिष्ट बने तो ये भी, इनमें भी मान के चलिए कि लगभग 25% शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र को लेकर के आशान्वित हैं कि इनका ट्रांसफ़र कब होगा। ये भी आशान्वित है, आशा लगाए हुए कि इनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, कि ये भी सक्षमता परीक्षा दिए थे कि ट्रांसफ़र हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या कुछ होगा, इस पर जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और क्या कठिनाइयाँ हैं, पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं कम समय में लेकिन विस्तार से। बिहार में शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी समय से चर्चाएं हो रही है ना। कभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, कभी कुछ, कभी ऐप के माध्यम से, सारा हो रहा है। लेकिन ट्रांसफ़र हुआ, फिर ट्रांसफ़र रुका, और अब आया कि नए पॉलिसी के तहत कि अब समानुपातिकरण के हिसाब से होगा, समानुपातिकरण होगा, यानी छात्र और शिक्षक के अनुपात में ट्रांसफ़र होगा, ऐसे नहीं होगा। तो छात्र शिक्षक के अनुपात में होगा, यानी कि हर 30 पर एक शिक्षक होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए विषयवार होना चाहिए। अगर विषयवार नहीं है तो फिर दिक्कत है। और एक ही विषय के बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पर 2-2 शिक्षक हैं। तो इसकी समीक्षा हो रही है। तो देखा जा रहा है कि ऐसे अगर जो ट्रांसफ़र ऐसे निकालते हैं तब तो पूरा विद्यालय का व्यवस्था जो है ना, शैक्षणिक व्यवस्था है, वो चरमरा जाएगा। इसीलिए समीक्षा की जा रही है बिंदुवार के विषय के हिसाब से होगा। कभी मान लिया जाए कि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के किसी भी ऐसे स्कूल में जहाँ 3 शिक्षक हैं, अब विज्ञान के वहाँ एक भी नहीं है, गणित के एक भी शिक्षक नहीं है, तो विज्ञान और गणित की पढ़ाई नहीं हो रही है, और अंग्रेजी के 3-3 शिक्षक वहाँ मौजूद हैं, सोशल साइंस के 3-4 शिक्षक मौजूद हैं, और अन्य संस्कृत का एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। तो इन सारी बातों की समीक्षा हो रही है। तो आइए क्या कुछ है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा विस्तार से। कई माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक ही विषय के ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक यहाँ तैनात हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर स्वीकृत पद है 2 और वहाँ 4 शिक्षक हैं। अभी जो ट्रांसफ़र हुआ ना, वहाँ पर 4-4 शिक्षक हो गए। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और अंग्रेजी के जैसे महत्वपूर्ण विषयों में भी कई स्कूलों में भारी कमी है शिक्षकों का। अब जो है इसकी वजह से असंतुलन पैदा हो गया है, गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। और फिर अगर जो बिना इसकी समीक्षा किए हुए अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी हो जाता है तब तो बड़ा परेशानी हो जाएगा, पढ़ाई एकदम बाधित हो जाएगी, है ना। तो एक आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को एक बैठक हुई थी, है ना। विजय कुमार चौधरी जी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया था कि ट्रांसफ़र की पॉलिसी को पारदर्शी बनाइए, स्कूलों में विषयवार शिक्षक हैं और उनको उसको संतुलित करिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाया जाए। तब जब उन्होंने कहा था कि सरल और पारदर्शी बनाया जाए और स्कूलों में विषयवार शिक्षक को, तब इसकी समीक्षा की गई। जब समीक्षा की गई तो ये देखा गया कि अरे अभी तो इतना विसंगति है, जब तक ये विसंगति को दूर नहीं किया जाएगा, अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाती है तो बड़ा परेशानी होगा। तो फिलहाल ट्रांसफ़र पॉलिसी पर अभी रोक लग गया है। अब आप सोचिएगा कि रोक लग गया है तो कितना दिन तक, क्योंकि अब भी जो होगा ना वो देखा जा रहा है कि एक विषय के कितने शिक्षक हैं और किन विषय के शिक्षकों की ज़रूरत है, उसका पूरा आंकड़ा निकाला जाएगा, उसके हिसाब से फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। मान लिया कि किसी विद्यालय में गणित के 2 शिक्षक हैं और किसी विद्यालय में गणित के एक भी शिक्षक नहीं, तो यहाँ से गणित के शिक्षक को दूसरी जगह उनको भेजा जाएगा, समझ गए, दूसरी जगह उनको भेजा जाएगा। या फिर जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ से, तो गणित का जहाँ सीट रहेगा वहाँ गणित का
के लिए भेजा जाएगा, और जहाँ अंग्रेजी का सीट खाली रहेगा वहाँ अंग्रेजी को भेजा जाएगा, जहाँ सोशल साइंस का रहेगा वहाँ सोशल साइंस का होगा। तो ये इन सारी बातों की समीक्षा की जा रही है, तभी ट्रांसफ़र जो है ना होगा। शिक्षा विभाग तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र पर फिलहाल रोक लगा दिया है, और यह फैसला शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका से कम नहीं है, लेकिन सरकार का कहना कि यह कदम भविष्य के लिए बेहतर होगा और शिक्षा व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए ये कदम अनिवार्य है। अब नई पॉलिसी कब आएगा, तो देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसके बाद नई पॉलिसी आ सकता है। शिक्षक संघ एवं अन्य लोगों का कहना है कि इसमें सुझाव दिया जा रहा है कि आप सुझाव दीजिए, उससे सुझाव लिया जाएगा कि ट्रांसफ़र की पॉलिसी और क्या होना चाहिए। सभी सुझावों पर फिर विचार किया जाएगा, उसके बाद होगा। यानी कि अभी आप को थोड़ा सा ट्रांसफ़र के लिए, अब जैसे इस पर जब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ जाता है तब तक आपको थोड़ा वेट करना ही होगा। तो ये था ट्रांसफ़र का अपडेट, यानी कि लग रहा है कि ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है, फंसने वाला है या फंसने की पूरी संभावना है। अब सरकार पर निर्भर करता है कि इस जो दलदल है इसको कब निकलती है, कब उभरती है, और शिक्षक और छात्र का संतुलन विषयवार कैसे होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र का जो वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट और करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और अभी फ़िलहाल जो है आप डीए का एंजॉय करिए, है ना। ट्रांसफ़र को अभी थोड़ा सा मौका दीजिए, आपको डीए की बढ़ोतरी हो रही है, और एरियर तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन डीए मिल जाएगा बढ़ा हुआ 60%। ऐसे 58% था ना, तो 60% डीए जो है उसको बढ़ जाने की पूरी संभावना है। और बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा, और जून या जुलाई में पूरा पैसा जो भी है ना वो सब एरियर के तौर पर एक साथ मिल जाएगा। तो ये था अपडेट, और आपका मूल वेतन जो रहेगा, जो मूल वेतन आपका रहेगा उसी के हिसाब से आपका डीए में बढ़ोतरी होगी। अब आपको तो ये देखना है कि आपका मूल वेतन क्या है, जैसा मूल वेतन रहेगा उसी हिसाब से बढ़ोतरी। लेकिन आपको जान लीजिए कि कम से कम भी तो आपको डीए की बढ़ोतरी होगी तो 6,000 7,000, कहीं कहीं 600 700, कहीं कहीं 800 से 900 रुपया भी बढ़ोतरी होगी। मैं 800 से 900 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 9, 10, 11, 12 के शिक्षक भी हैं हमारे, बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे व्यूअर हैं जो इस बात को देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ तक उनको होगा। और जिनको 3200 के आसपास, 32,000 के आसपास है, तब 32 दूना 64, यानी 6400 रुपया की बढ़ोतरी होगी। आपका अगर 3,000 बेसिक पे है तो 600 रुपया की आपकी बढ़ोतरी होगी। ये तो निर्भर करता है कि आपका बेसिक पे क्या है, उसी के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये मूल वेतन में बढ़ जाता है, ये मूल वेतन में बढ़ जाता है, तो इसका लाभ सीधा एकदम सटीक पड़ता है 8वें वेतन पर। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।